जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद बयान दे रही है ताकि अवाम की तवज्जो इस हकीकत से हटाई जा सके कि गुज़िश्ता साल राज्यसभा इंतखाबात में PDP ने BJP की मदद की थी। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सब किया जा रहा है सिर्फ इस बात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि राज्यसभा के इलेक्शन में RTI के जरिए साबित हुआ कि PDP ने BJP की मदद की, तब जाके जो है BJP एक राज्यसभा की सीट जीत पाए। उस पे महबूबा मुफ्ती खामोश। उन्होंने ऑब्जर्वर क्यों नहीं लगाया, इलेक्शन का एजेंट क्यों नहीं लगाया, उस पे वो बात नहीं करेगी, लेकिन बेबुनियाद इल्जाम लगा के आप लोगों की तवज्जो जो है वो हटाना चाहती हैं। तो जब आपको झूठ बोलना है तो मेहरबानी करके थोड़ा सा होमवर्क करिए, जरा सीखिए, सीखने के बाद झूठ बोलिए। कम से कम थोड़ा सा मुश्किल बनाइए हमारे लिए इस झूठ को पकड़ना। लेकिन आप ऐसे झूठ बोलते हो जिसका सेकंड के अंदर अंदर जो है पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रही हो। लेकिन ये सब एक जगह बताए कहाँ बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ है, एक नाम लेके बताएं हमें। वो कहते हैं कि एक सेकंड आउटसोर्स बैकडोर नहीं होता है। अब मैं PDP वालों को क्या सिखाऊं ना, अब मैं थक गया उनको सिखाते सिखाते। उर्दू नहीं आता उनको, अंग्रेजी समझ नहीं पाते। अब मैं कैसे उनको मैं फ्रेंच में समझाऊं क्या? इंडस्ट्री बोर्ड के भी फाइल चल रही है। अब बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम नौकरियां भी लगा रहे हैं, जहां स्कीम के तहत हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अब ये PDP वाले अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो उर्दू का इस्तेमाल करना चाहा, वो फेल हुआ। ये बैकडोर अपॉइंटमेंट वाला, ये भी फेल। अब कल मैं उनकी कोई तकरीर देख रहा था कि किसी अफसर ने ट्रांसफर के लिए जो है मांगा और उनसे पैसे मांगे गए, और फिर मोहतरमा अपनी तकरीर में कहती है कि इसमें इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है। अब मैडम जरा बताएं वो कौन सा मिनिस्टर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है? क्योंकि जहां तक मैं अपनी तंजीम को जानता हूं, मेरे ट्रेजरर मेंबर पार्लियामेंट शमी ओबरॉय साहब हैं, और अभी तक शमी ओबरॉय साहब ना जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर बने हैं, ना मरकज में मिनिस्टर बने हैं। तो जब आपको झूठ बोलना है तो मेहरबानी करके थोड़ा सा होमवर्क करिए, जरा सीखिए, सीखने के बाद झूठ बोलिए। कम से कम थोड़ा सा मुश्किल बनाइए हमारे लिए इस झूठ को पकड़ना। लेकिन आप ऐसे झूठ बोलते हो जिसका सेकंड के अंदर अंदर जो है पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रही हो। इधर गांधरबल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो नाला सिंध के नज़दीक जाने से गुरेज करे क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक जरूरी इत्तला जिला इंतजामिया गांधरबल की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल तक की तरफ से आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, माताओं और बहनों को सिंध नाले की तरफ न ले आए। सिंध के पानी में काफी दिनों से काफी तेज बहाव देखा गया है और जिस वजह से आपकी जानों को काफी खतरा है। आप अपने बच्चों को और नौजवानों को सिंध नाले में तैरने की कतई इजाजत न दें। वजीर आला हो तो जोसेफ विजय जैसा अहदा संभालते ही रियासत के अवाम के लिए वो बड़ा फैसला कर दिखाया जिसका लाखों घरों को बरसों से इंतजार था। चेन्नई में वजीर आला का हलफ उठाते ही जोसेफ विजय ने अवाम दोस्त हुक्मरानी की शुरुआत कर दी और अपना पहला हुक्मनामा जारी करते हुए तमिलनाडु के घरेलू सार्फिन के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की तारीखी मंजूरी दी। यानी अब बिजली के भारी भरकम बिलों का बोझ कम होगा और आम घरानों की माहाना आमदनी में
हकीकी रिलीफ मिलेगी। विजय का ये फैसला न सिर्फ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरता है बल्कि फलाही तर्ज हुक्मरानी की एक नई मिसाल कायम करता है। तमिलनाडु में तो नई हुकूमत आते ही अवाम को मुफ्त बिजली की खुशखबरी मिल गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुफ्त बिजली का ख्वाब आज भी धुंध में लिपटा हुआ है। लोग आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी यहाँ भी कोई ऐसा फैसला आए जो आम घरों की जिंदगी बदल। अलावा इसी वादी कश्मीर में आज भी मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और गर्म रहा। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा होगी।